यहां पर ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं। जब कुछ भी ठीक से सफल नहीं हो रहा तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, तो ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु यानी पुरुष, बाएं हिस्से से शतरूपा यानी एक स्त्री की रचना हुई। इनकी 5 संतानें हुई, देहूति, प्रस्तुति, आहुति और उत्तान पादर प्रियव्रत। 3 बेटियां 2 पुत्र। अब संसार इन्हीं के साथ आगे बढ़ता है। उत्तान पाद को राजा बनाया गया। इनका विवाह सुनीति नामक कन्या से हुआ, पर कोई संतान नहीं हुई, तो दूसरा विवाह कराया गया सुरुचि नामक कन्या से। अब वो इतनी सुंदर कि उसकी सुंदरता के आगे राजा सब कुछ भूल जाए। अब लीला देखिए, दूसरा विवाह कराया गया था कि संतान नहीं हो रही थी पहली पत्नी से। यहां सुरुचि गर्भवती हुई, वहां सुनीति भी गर्भवती हुई, दोनों को पुत्र हुए। सुनीति से जो पुत्र हुआ उसका नाम था ध्रुव, और सुरुचि से जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा उत्तम। दोनों बच्चे बड़े होते हैं। अब यहां पर एक दिन राजा जीतकर युद्ध से वापस आए, सबसे पहले सुरुचि के पास गए। अब कमरे के अंदर है, सेवकों से कह दिया किसी को कमरे में मत आने देना। अंदर राजा है, रानी है, उत्तम है, पारिवारिक समय बिता रहे हैं। ध्रुव जी को पता चलता है, वो तो बहुत प्रसन्न हुए, पिता जीत कर आए हैं। दौड़ते हुए आते हैं, पूरे महल में आवाज आ रही है, पिताजी पिताजी पिताजी। कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं। अब बेटा है तो सेवकों ने भी नहीं इतना रोका। शुरू में कहते 1-2 बार नहीं जा सकते, पर वो जब नहीं मानते तो उनको लगता है बेटा ही तो है, क्या करेंगे। तो उनको लगा बेटा ही है, तो उन्होंने अंदर जाने दिया। वो जाते ही सबसे पहले अपने पिता की गोद में बैठते हैं। अब सुरुचि को अच्छा नहीं लग रहा। उसने कुछ देर तो देखा, कुछ देर बाद उसने हाथ को पकड़ा और नीचे धकेल दिया। अब यहां ध्रुव अपने पिता को देख रहे हैं कि वो कुछ नहीं कह रहे। वो कहे आप इतना बदल गए, विश्वास ही नहीं होता, ऐसा क्या कारण हो गया। सुरुचि कहती है कारण अपनी माता से जाकर पूछ। बोले आप भी माता हैं, आप ही बता दीजिए। उन्होंने कहा क्योंकि ये राजा है, राजा रानी के पास आते हैं, दासी के पास नहीं। वो कहे मेरी माता दासी नहीं है, वो महारानी है। बोले थी, अब वो स्थान मुझे दे दिया गया है और तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम को। ध्रुव जी कहे उत्तम को जितना मिले मुझे उतनी खुशी होगी, मुझे तो बस पिताजी की गोद में बैठना है। बोले गोद में बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु से कहना कि तुझे मेरी कोख से पैदा करे, वरना तू गोद में नहीं बैठ सकता। डांट कर भगा दिया। अब वो अपनी माँ के पास गए हैं, रो रहे हैं। अब माँ एक बार समझाती है, 2 बार समझाती है, 3 बार समझाती है, चौथी बार वो भी झुंझला गई। तो उसने झुंझलाहट में कह दिया कि क्या एक साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है? बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठ। अब एक बच्चे के दिमाग में बार बार एक ही नाम आ रहा है, भगवान विष्णु भगवान विष्णु। वो कहे ये भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे, मुझे इनसे मिलना है। माता ने कहा वो ऐसे नहीं मिलते, उनके लिए तपस्या करनी पड़ती है, वन जाना पड़ता है। अभी तो बहुत छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा मैं तुझे तप के लिए भेजूंगी। ये कहकर उन्होंने उसको सुला दिया। अब उसके तो बात बैठ गई दिमाग में, तो मध्य रात्रि में उठता है वो। माता ने क्या कहा था, कहा विष्णु भगवान कैसे मिलेंगे, तपस्या कहां जाना पड़ेगा। वो चलते हैं वन की ओर। अब वो वन की ओर गए, भगवान डर गए। भगवान यहां पर कहे अब जंगली जानवर है कितने,
तो भगवान ने नारद जी को भेजा कि आप उसके साथ रहिए। देखिए, मैं हमेशा कहती हूं कि जब कठिन परिस्थिति आती है ना, आपको लगता है कि भगवान आपके साथ गलत कर रहे हैं, उस वक्त उस कठिन परिस्थिति की आपको जरूरत है। लेकिन जैसे ध्रुव जी की कठिन परिस्थितियां चल रही है, पर भगवान ने नारद जी को भेजा है, भगवान वैसे ही अपना साया आपके आसपास रखते हैं कि कठिनाई में है तो जब भी कठिन परिस्थिति आए तब ये नहीं सोचना कि अब क्या होगा, अब तो टूट गए, अब तो बिखर गए, अब तो खत्म हो गए, नहीं, क्योंकि वो है पीछे। तो भगवान कठिन परिस्थिति भले ही देते हैं पर रक्षा करने के लिए शक्ति अपने आप देते हैं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, आपका जितना भला भगवान चाहते हैं उतना आप खुद नहीं चाहते। आपका काम नहीं करके भी वो आपका भला ही करते हैं।